बात बच्चों, आइए आज हम सब लोग हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 सच्चाई का उपहार कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है। इसमें बाल मनोविज्ञान का यानी कि बच्चों के मनोविज्ञान का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। 4 दुष्ट बालकों के साथ एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला बालक किस प्रकार से उन्हें अपने आचरण से, अपने सच्चाई से प्रभावित करता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। आइए ये कहानी देखते हैं बच्चों। पाठ 6 सच्चाई का उपहार। बच्चों, आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इसमें दी गई सीख पर भी अमल करेंगे। यह पाठ है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी, जिसमें एक छोटे से बच्चे के मनोभावों को दर्शाया गया है। मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बड़ा शौक था। वे तहसील के स्कूल के अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगा रखे थे। दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थीं। इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचे को साफ करने और सींचने में मदद लिया करते थे। लड़के भी इस काम को रुचिपूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल में, विद्यालय में थोड़ी बागवानी ज़रूर होती है। गमले वगैरह से सजावट की जाती है जो हरियाली से भरपूर होती है। पहले के ज़माने में क्यारियों में बागवानी की जाती थी और उसमें बच्चों की सहायता ली जाती थी। तो ये बहुत पहले की कहानी है, तो इसमें भी ऐसा ही था। कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हाथ से कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते थे। जब भी उनकी बारी आती, वे कोई न कोई बहाना करके चले जाते। इसके लिए मुंशी जी ने कई बार उन्हें दंडित भी किया था। इससे एक दिन उन लड़कों ने पुष्प वाटिका को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। कक्षा में कुछ ऐसे लड़के थे जो इस काम को करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें जब मुंशी जी काम करने के लिए कहते तो उन्हें अपना अपमान लगता था। उसके लिए मुंशी जी ने उन्हें दंडित भी किया था, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्होंने उल्टे ही उस पुष्प वाटिका को यानी कि बागीचे को ही उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया, आइए आगे की कहानी में देखते हैं। स्कूल 10 बजे लगता था। वे उस दिन 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए और बगीचे में घुसकर उन्होंने सारा बगीचा तहस नहस कर डाला। तभी उन्हें सामने से अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। उन्हें विश्वास था कि वह मुंशी जी को बताए बिना नहीं रहेगा। बच्चों, इन शैतान बच्चों ने क्या किया, पूरे बागीचे को समय से पहले पहुंचकर 8 बजे ही तहस नहस कर दिया, यानी कि फूलों के पौधों को उखाड़कर फेंक दिया। पर ऐसा करते हुए उनके अपने ही कक्षा के एक बच्चे ने देख लिया, जो उनका सहपाठी था, साथ में पढ़ने वाला था। उसका नाम था बाज बहादुर। उसको देखकर इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इन्हें अब डर सताने लगा कि यह तो मुंशी जी को बता देगा। इन्हें पूरा विश्वास था कि मुंशी जी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बाज बहादुर निडर भी था और झूठ भी बोलता नहीं था। उनमें से जयराम ने आगे बढ़कर कहा, देखो बाज बहादुर, जो कुछ तुमने देखा है मुंशी जी से न कहना। बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलूँगा। जयराम धमकाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। बाज बहादुर ने कहा, इसका तुम्हें अधिकार है। बच्चों, बाज बहादुर को उन बदमाश बच्चों में से जो जयराम नाम का लड़का था, वह पूरा डराता है, लेकिन बाज बहादुर डरता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं कहूँगा तो नहीं, पर अगर वो पूछेंगे तो बता दूँगा, और तुम्हें अधिकार है, तुम मेरी हड्डियाँ तोड़ देना। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दुर्दशा देखी तो आग बबूला हो उठे। उन्हें बाग उजड़ने का इतना दुख न था जितना कि लड़कों की शरारत का। कक्षा में मुंशी जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, मैं जानता हूँ यह तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है।
जिसे मालूम है साफ साफ कह दे, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि टीचर को हर एक बात पता होती है, कौन सा बच्चा किस तरह का है, कौन ये काम कर सकता है। मुंशी जी को यह भली प्रकार से मालूम था, फिर भी उन्होंने कहा गुस्से में कि जिसने भी किया है उसका नाम बता दो तो सज़ा केवल उसी को मिलेगी, वरना पूरी कक्षा को सज़ा मिलेगी। ऐसा ही होता है ना, जब एक बच्चा गलती करता है और उसके बारे में कोई नहीं बताता है तो पूरी कक्षा को सज़ा भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही होता है बच्चों। एक लड़का भी न बोला। मुंशी जी ने एक एक से पूछना शुरू किया। सब जवाब में नहीं मालूम कहते हुए गर्दन नीचे किए खड़े रहे। मुंशी जी ने बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। वह बोला, जी हाँ। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर घूर कर देखा। वे पहले से ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे, मतलब जलते थे। अब उसकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने पर उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया, साथ ही चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला चिन्ह बना दिया। तो बच्चों, देखा आपने आगे की कहानी में क्या हुआ कि जब बाज बहादुर से पूछा गया तो बाज बहादुर ने नहीं कहा। उसने कहा कि जी हाँ। वो साहसी था ना, और जो अपराधी थे, जो दुष्ट बालक थे, वो उसको घूर कर देखते हैं, क्योंकि वो उससे पहले से ही चिढ़ते थे। मुंशी जी ने उनके नाम के आगे काला चिन्ह भी बना दिया। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बाग था। वहीं जयराम और उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई उपाय न था। बाज बहादुर ने आगे कदम बढ़ाया तो जयराम बोला, इतनी क्या जल्दी है, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। यह कहकर वे चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े, मतलब मारने लगे। बाज बहादुर भी उनका मुकाबला करने लगा। तो बच्चों, देखा आपने, सच्चाई के रास्ते पर चलने में कभी कभी हमें सजा भी भुगतनी पड़ती है, जैसा कि बाज बहादुर के साथ हुआ। अभी देखिए आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वह एकदम चकरा कर गिर गया। जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देखकर डर गए और यह समझकर कि उसकी जान निकल गई है, वहाँ से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। बच्चों, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं। 4-5 बच्चे मिलकर कभी कभी एक निहत्थे बालक को मार देते हैं, और जब उसे कभी कहीं गंभीर चोट लग जाती है तो वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ऐसा ही इन दुष्ट बालकों ने भी किया था, और उन्हें समझ में आया कि इसकी मृत्यु हो गई है और वो भाग निकले, परंतु वो केवल बेहोश हुआ था। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर यदि मरा नहीं है तो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उनके साथी उपस्थित नहीं हुए। बाज बहादुर ने किसी से भी घटना की चर्चा नहीं की। अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं अता पता नहीं था। बच्चों, आपने इस कहानी में क्या देखा? ये देखा कि जब गलती करते हैं तो किस किस तरह से लोग डरते हैं। उन लोगों को ये डर था कि बाज बहादुर अगर बच गया होगा तो मुंशी जी से शिकायत किया होगा और फिर मुंशी जी हमें उससे दुगना सजा देंगे, यानी कि मारेंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। इसके कारण 3 दिन वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। चौथे दिन प्रातः काल ही बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है, बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़ी ही तुड़वानी है, तुमने मुंशी जी से खूब पड़ा चढ़ा कर हमारी शिकायत की होगी। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़े की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह बोला, सच कहते हो?
तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता, बाज बहादुर ने कहा। बच्चों की लड़ाई इसी तरह की होती है, देर तक नहीं चलती है। और बाज बहादुर तो बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसने उन सबों को माफ़ कर दिया था और इस बात को अपने अध्यापक यानी कि मुंशी जी से भी नहीं कहा था। इसी का प्रभाव इन दुष्ट बालकों पर भी पड़ता है और वो बहुत अच्छे बालक बन जाते हैं। आगे की कहानी में यही बात समझाई गई है। देखिए, डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए, लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन चारों की ओर देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए हैं, अपने साथियों से कर लो। फिर वे पढ़ाने में मग्न हो गए। बच्चों, बाज बहादुर ने कोई शिकायत नहीं की थी और मुंशी जी के भी मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं था, क्योंकि टीचर बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं और बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कभी कभी डराते भी हैं। उसको बच्चे सच मान लेते हैं। ऐसा ही इन बच्चों के जयराम और जगत आदि के साथ भी हुआ था, परंतु ऐसा नहीं था, केवल मुंशी जी ने उन्हें डराया था। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पर लज्जित थे, यानी कि शर्मिंदा थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं तुम्हें भाई ही समझता था और अब भी भाई समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भर आया, मतलब रुलाई आने लगी, भावुक हो गया। उसे उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया था। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है। सच्चाई का उपहार इसी प्रकार होता है, जब हमारी कोई तारीफ कर देता है, हमारी प्रशंसा कर देता है या हमारे किए गए काम को पसंद करके उसे स्वयं अपना लेता है। तो बाज बहादुर की सच्चाई से वो दुष्ट उदंड बालक प्रभावित हुए थे और इससे क्षमा मांगे थे। यही बाज बहादुर के लिए सबसे बड़ा सच्चाई का उपहार था, सबसे बड़ा पुरस्कार था। इस पाठ से जो सीख मिली है बच्चों, वो सबसे बड़ी सीख है, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना और सभी से प्रेम करना तथा उन्हें उनकी गलती पर क्षमा करना, अपना दिल बड़ा रखना। सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे बड़ी सीख है इस पाठ की। बच्चों, ध्यान रखना। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद। पाठ को पढ़ भी लीजिएगा।